डायपोल मोमेंट क्या होता है भाई, दो एटम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर रखा हुआ है और वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, इसी को हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है HCl, ठीक है। HCl में क्या है, ये है H और ये है Cl, ठीक है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन की तरफ क्या हो जा रहे हैं भाई, शिफ्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो जा रहे हैं, शिफ्ट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर आ रहा है पार्शियल चार्ज, ठीक है, पार्शियल चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो H क्या था, H का एक चीज याद रखना कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, नेगेटिव पार्शियल चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो जैसे कि हमारे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी क्लोरीन से, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, म्यू और क्यू इंटू डी। जहाँ पे हम देखते हैं जो क्यू है वो है पार्शियल चार्ज, ठीक है। क्यू मतलब तो चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे किस टाइप के चार्ज है, यहाँ पे है पार्शियल चार्जेस हैं, इसलिए यहाँ पे क्यू हो जाएगा पार्शियल चार्ज, ठीक है। और ये जो Q है अपना, ये ESU में रहेगा। ESU अगर ना पता हो आप लोगों को, तो ESU ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, जो कि मैंने बाद में बताया भी हुआ है इसके बारे में, ठीक है। अब ये जो D है हमारा यहाँ पे, ये D है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है ये D, जिसको हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ठीक है, मेजर करेंगे। और ये जो यहाँ पे म्यू है ये डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू D होता है, जहाँ पे Q है पार्शियल चार्ज और D है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब यूनिट्स का देख लेते हैं। क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से मतलब होता है कि हमें अप्रोच पता है कैसे क्या अप्रोच करना है उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को, लेकिन हम यूनिट कन्वर्जन में अटक जाते हैं, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। तो CGS सिस्टम में देखेंगे, CGS सिस्टम में हम देखते हैं जो म्यू इज इक्वल टू, जो म्यू रहेगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू कूलाम मीटर में ही रहेगा, और 1 डिवाइड में 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये यूनिट का था। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से ये कंक्लूजन ये निकलता है, जो डायपोल मोमेंट है, ठीक है, डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है हमें पता है, लेकिन डायपोल मोमेंट काम क्या है इसका, ठीक है। तो पूरा इस कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो द डायपोल मोमेंट टेल्स हाउ स्ट्रॉन्ग द पोलैरिटी इज इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। पोलैरिटी कितनी हो सकती है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब चार्ज सेपरेशन, कितना चार्ज सेपरेशन एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में हो सकता है, ये हमें डायपोल मोमेंट से पता चलता है। तो ये था हमारा डायपोल मोमेंट। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।